हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 मार्च 2021 और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम भारत खिलौना मेले 2021 का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले खिलौना मेले का उद्घाटन किया है। और ये जो मेला है इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है भारत में जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो जो मेला है ये 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। और इस मेले का मेन एम ये है कि जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर हैं या खिलौनों के सेलर हैं, बायर हैं, डिज़ाइनर हैं, टीचर और स्टूडेंट, इन सभी को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाना और उनको इनकरेज करना ताकि जो खिलौने की इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हो सके। तो भारत से लगभग 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अलग अलग एग्जीबिटर्स होंगे जो कि वहाँ के लोकल खिलौनों का प्रदर्शन करेंगे एक वर्चुअल एग्जीबिशंस के थ्रू इस मेले में। तो इस तरह से भारत में टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया है। तो गुलमर्ग है जम्मू और कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और यहीं पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का इनॉग्रेशन किया है अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज कराया गया जो भारत की यूनियन मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स की, उनके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल और उनके साथ ही विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो जम्मू और कश्मीर है इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और ये यहाँ के दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पहले थे जीसी मुर्मू जी। और यहाँ की कैपिटल है समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिसीव द ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड प्राप्त करेंगे। तो 1 मार्च से लेके 5 मार्च के बीच में सेरा वीक कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा? IHS मार्केट के द्वारा। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। याद रखिएगा, सेरा वीक कॉन्फ्रेंस 2021 के दौरान। और ये जो सेरा वीक कॉन्फ्रेंस है ये हर साल आयोजित की जाती है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से जो एनर्जी इंडस्ट्री से लीडर हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं के, फाइनेंस के लीडर हो गए या इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ के लीडर हो गए और जो इनोवेटर्स हैं, ये सभी इस कॉन्फ्रेंस में एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड एनजीओ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 फरवरी। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। तो एनजीओ तो आप सभी को पता होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन्हीं के लिए इस दिन की स्थापना की गई है। 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर किया जा सके, उनको इनकरेज किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ के साथ जुड़े और लोगों की मदद करें, हेल्प करें। इसके अलावा एनजीओ जो हैं, जो भी वो काम करती हैं पूरे विश्व भर में लोगों की सहायता करने के लिए, और जो लोग भी उन एनजीओ के साथ काम करते हैं, उस एनजीओ के पीछे होते हैं, उनकी याद में और उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा, 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे। नेक्स्ट अपडेट है, UNWFP हैज़ रिलीज्ड स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। UNWFP ने स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले UNWFP क्या है? इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। तो इन्होंने जारी की है स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। तो इस रिपोर्ट में मेनली ये बताया गया है कि लोगों के द्वारा और अलग अलग संस्थानों के द्वारा जो भी एफर्ट्स किए गए थे, जो भी चिल्ड्रंस है पूरे विश्व भर में, उन तक न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाने के लिए, तो कोविड-19 के कारण वो जो एफर्ट्स थे पूरी तरह से रिवर्स हो गए हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, जो कि है इटली में। इसका मेन काम होता है पूरे विश्व भर में जो हंगर है यानी भूख है उस पर फोकस करना और उसके साथ ही फूड सिक्योरिटी पे फोकस करना।
और इसका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये UNWFP को ही दिया गया था। याद रखिएगा, 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट अपडेट है, मूडीज एंड ICRA हैव प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7% इन FY21। मूडीज और ICRA ने वित्त वर्ष 21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो आपको दो एजेंसियों का आपको एस्टिमेशन याद रखना है, एक है मूडीज़ और दूसरा है ICRA। तो मूडीज़ के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 21 है वहाँ पे भारत की जो GDP का प्रोजेक्शन है ये दिया गया है 7% की गिरावट का। पहले ये प्रोजेक्शन दिया गया था 10.6% की गिरावट का और इसको रिवाइज़ किया गया है 7% पे। इसके अलावा मूडीज़ ने FY22 यानी वित्तीय वर्ष 22 के लिए भी भारत की GDP को लेकर प्रोजेक्शन दिया है। तो पहले इनके प्रोजेक्शन के अनुसार 10.8% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था, उसमें ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। इसको भी रिवाइज़ किया गया है और अब 13.7% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। उसके अलावा जो ICRA है इन्होंने वित्तीय वर्ष 21 के लिए 7% की गिरावट का अनुमान दिया है भारत की अर्थव्यवस्था में। उसके अलावा अगले साल यानी वित्तीय वर्ष 22 के लिए 10.5% की बढ़ोतरी यानी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन आपको बता दूं, NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन्होंने एक्सपेक्ट किया है भारत की जो इकोनॉमी है ये 2020 और 21 में 8% की दर से नीचे गिरेगी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है, फर्स्ट एवर G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ इटली। इटली की अध्यक्षता में पहली बार G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई है। तो अभी हाल ही में इटली में पहली बार इटली की अध्यक्षता में G20 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20, वहाँ के सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स की बैठक हुई है, जहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। ओके, निर्मला सीतारमण जी ने अटेंड किया 26 फरवरी को इस मीटिंग को। और ये जो G20 है ये एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ ही साथ 19 अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स है और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं वो जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में। इसकी स्थापना की गई थी 1999 में और इसकी स्थापना की गई थी इस एम से कि जो पूरे विश्व भर में जो 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन जो हैं इनके बीच में इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखना और उसके लिए अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ को डिस्कस करना और बनाना। तो यूरोपियन यूनियन तो एक हो गया, बाकी की 19 कंट्रीज़ कौन सी हैं? ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, UK और US। तो ये 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन मिलके बनाते हैं ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20। नेक्स्ट अपडेट है, मट्टम वेंकटा राव अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मट्टम वेंकट राव जी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं मट्टम वेंकटा राव जी और ये अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है पल्लव महापात्रा जी को और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 3 सालों के लिए, यानी इनका कार्यकाल अभी 3 साल का होगा। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसका टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911 और MD और CEO बन गए हैं मट्टम वेंकटा राव। नेक्स्ट अपडेट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक नेम्ड शरद गोकलानी एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट एंड CTO। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शरद गोकलानी को अपना नया अध्यक्ष और CTO नामित किया है। तो ये हैं शरद गोकलानी जी और अभी हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनको अपना नया प्रेसिडेंट और CTO नामित किया है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से पहले ये इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में कार्य करते थे, वहाँ पे ये EVP और CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे और अब ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट और CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होंगे। तो जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, उस समय पे ये था AU फाइनेंसियर्स। उसके बाद 2017 में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। MD और CEO हैं संजय अग्रवाल, चेयरमैन हैं मन्निल वेणुगोपालन और टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट अपडेट है, रिकॉग्निशन ऑफ जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिस्टोर्ड। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता बहाल कर दी गई है। तो आप तो
जानते ही होंगे जिम्नास्टिक जो कि स्पोर्ट्स है, ये आप देख सकते फ़ोटो में। तो इसके लिए भारत में जो बोर्ड था, भारत का जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसकी जो रिकॉग्निशन थी यानी उसकी मान्यता थी, उसको 2011 में मिनिस्ट्री के द्वारा रद्द कर दिया गया था। ओके, याद रखिएगा 2011 में उसे डी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया था और अब 10 साल बाद यानी 2021 में इसको फिर से बहाल कर दिया गया, यानी उसे एक नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की मान्यता दे दी गई है। और ये मान्यता दी गई है 30 दिसंबर 2021 तक के लिए, और मान्यता दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, आर विनय कुमार एंड यूसुफ पठान हैव अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। आर विनय कुमार और यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो भारत की टीम से खेलने वाले पूर्व तेज गेंदबाज आर विनय कुमार और पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान, इन दोनों ही क्रिकेटरों ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। याद रखिएगा, विनय कुमार तेज गेंदबाज थे जिन्होंने भारत को एक टेस्ट में, 31 वनडे में और 9 टी20 में रिप्रेजेंट किया, और यूसुफ पठान एक ऑलराउंडर थे जिन्होंने भारत को 57 वनडे और 22 टी20 में रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट अपडेट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी माइकल सोमारे पास्ड अवे एट 84। पापुआ न्यू गिनी के प्रथम प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये हैं माइकल सोमारे, और ये पीएनजी यानी कि पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, और अभी हाल ही में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो पापुआ न्यू गिनी में इन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता था, और ये वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार कार्य कर चुके हैं, 1975 से लेकर 2011 तक। और ये पीएनजी के सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने वहाँ पे 17 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।